दिक्कत एक ही इंसान को होती है, वो होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट्स ही है जिनको हर बार सारे चीजों के लिए भुगतना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नर्सिंग गाइडेंस। आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये अभी तक का मेरे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, और आज का जो वीडियो है ये आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज का वीडियो देखते के साथ आप लोगों को एक चीज जो महसूस होगी, ठीक है, वो है कि मेरी आप लोगों के पीछे की मेहनत। ठीक है, मैंने ये वीडियो लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेट किया है, बहुत मेहनत किया है मैंने। ठीक है, मेहनत कैसे वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि झारखंड में जो है अब ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है नर्सिंग की कंडक्ट होने लगी है। ठीक है, मगर 2019 तक जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स है वो आपके ऑफलाइन मोड पे होती थी। और तब भी क्या होता था कि आपका एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता था तो क्वेश्चन पेपर जो है आपसे ले लिया जाता था। ठीक है, आपको घर लाने के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते थे। बावजूद इसके मैंने जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है एक आइडिया रहे, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान थे कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरह की आती है झारखंड में, आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं थी उसके बारे में। तो इसीलिए मैंने बहुत ही मुश्किल से, बहुत मेहनत से, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है, ताकि मैं आप लोगों को एक सैंपल प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप लोग को जो है एग्जाम्स के बारे में थोड़ा रफ आइडिया हो जाए। ठीक है, और आप लोग जो है एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन जो है कर सको। तो इसी पर आज का वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। ठीक है, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, मगर आज इस वीडियो में फिर से मैं रिवाइज करवाना चाहूँगी कि आपका जो एएनएम जीएनएम के लिए जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपका मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। ठीक है, इसमें से अगर आप जेसीईसीबी के अंतर्गत अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो आपका जो है आपको सिलेबस के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपका जो इंग्लिश है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो रहता है ये आपका 10th लेवल का होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है नॉर्मल है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो है हमेशा, अगर आप लोग तो 11-12 करने के बाद ही एग्जाम दे रहे हो नर्सिंग का, ठीक है, तो आप लोग 11-12 का सिलेबस को भी बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। ठीक है, देख कर ही जाएं, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था कि क्वेश्चन पैटर्न जो है, ठीक है, वो आपका 11-12 का ही पूरा बनाया गया था, उसी पर बेस्ड था। ठीक है, तो उस साल जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह की चेंजिंग आती है तो उसमें बस एक ही इंसान जो है वो आपका उसको प्रॉब्लम हो जाती है, वो है आपका स्टूडेंट। ठीक है, ना तो जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है उनको कोई प्रॉब्लम होगी, ना तो जो क्वेश्चन आपका जो आपका कॉपी चेक करेंगे उनको कोई दिक्कत होगी। बस दिक्कत एक ही इंसान को होती है, वो होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट्स ही है जिनको हर बार सारे चीज़ों के लिए भुगतना पड़ता है। इसीलिए मेरे तरफ से आपके लिए पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग बिल्कुल भी 11-12 का सिलेबस को छोड़ के ना जाए। ठीक है, आज जो है मैं आपसे 2018 का सिलेबस जो है 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, सॉरी, जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जिस दिन भी लाऊंगी, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड या फिर आपका नर्सिंग से रिलेटेड, तो उस दिन में आपको 2019 का जो पेपर है वो आपको 2018 के पेपर से कंपेयर करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि क्यों मैं बार बार बोलती हूँ कि आप 11-12 का सिलेबस जो है छोड़कर नहीं जाइएगा। तो आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, ये जो है 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो देखिए आपके क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह फिल करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो आपको 11-12 के लेवल का जितने भी ग्रामर वगैरह थे, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, वो सारे आपको सिलेबस को अच्छे से देख करके जाना है। तो जिसमें पहला है कि आपका सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको उसमें फिल करना है। नेक्स्ट है आपका कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये सारे आपको करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए आते हैं। इसके बाद आपका सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट आपको सेंटेंसेस चूज करने के लिए आते हैं। इसके बाद आपका क्या है कि आपको सिंगल वर्ड आपको फिल करने के लिए आता है, ठीक है, सेंटेंस में। और इसके बाद आपको क्या होता है कि आपका इसके बाद आपको सिनोनिम
लिखने के लिए आता है, मीन्स आपको कोई वर्ड दिया हुआ रहता है उसका आपको सिनोनिम लिखने के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद आपको एंटोनिम आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपके जो है आता है। इसके बाद आपका क्या होता है कि इसके बाद आपका पैसेज आपको आता है, ठीक है। तो आपको पैसेज को पढ़ने के बाद आपको सारे जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड दिए हुए रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आपके जो है आपको आंसर देना रहता है, ठीक है। तो ये सारे आपका चीज है, ठीक है, जो आपको आता है इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा जो है मिरर और लेंस वाला जो आपका चैप्टर था क्लास 10th में, ठीक है, उससे आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जितने भी आपके डिफेक्ट वगैरह होता है आई में, ठीक है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, तो ये सारा जो कंडीशंस होता है, तो ये सारा चीज भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर जो क्वेश्चन है ये आपका मिरर फॉर्मूला पर ही आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पावर वगैरह निकालने के लिए, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, मीन्स मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जो है उसी चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका चीज है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो आपका जैसे कि आपका द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये सारा चीजों पर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका हाँ, ये सारा आपका चैप्टर से क्वेश्चंस जो है आता है। फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपका चैप्टर था, ठीक है, उससे भी इलेक्ट्रिक करंट वाला, उससे भी आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो उसको भी आप देख कर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो आपका क्लास 10th में था, जितने भी आपके फॉर्मूलाज यूज होते थे, ठीक है, तो वो सारे चीज को आप जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। और जितने भी आपका जो वैल्यू होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका 1 किलोवाट आवर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आपका कितना जूल होता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपका वैल्यू होता है, वो सारे चीज को आप देख करके जाइएगा, वो सबसे भी आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, वो सारे चीज से भी आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब भी आप लोग देख करके ही जाइएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका चीज है अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपका जितने भी रिएक्शंस वगैरह दिए हुए हैं क्लास 10th में, ठीक है, 9th में, 10th में, बहुत कम ही चैप्टर्स है जिसमें रिएक्शंस दिए हुए हैं। बट जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, 2018 में, कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू गिव, ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको लिखा हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चंस दे देंगे, या फिर कहीं आपको रिएक्शन को ही कंप्लीट करवाने के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री में बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। या फिर किसी चीज का आपका केमिकल फॉर्मूला आपको लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, जैसे मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। और हाँ, बहुत लोग परेशान थे कि अगर हम हिंदी से जेएनएम का एग्जाम दे सकते हैं, तो देखिए आपको क्वेश्चंस में दिख रहा होगा, ठीक है, कि एक तरफ आपका इंग्लिश और एक तरफ हिंदी रहता है। तो जो लोग आपका इंग्लिश से अटेम्प्ट करते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो आपका हिंदी में चाहते हैं वो हिंदी में जो है टिक मार्क्स हिंदी वाले में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री में आपका जो है आता है, ठीक है। और उसके अलावा आप केमिस्ट्री में आपका यही सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे आपका लिटमस पेपर वाला, ठीक है, कि आपका क्या डालने पर आपका ब्लू होता है, क्या डालने पर आपका रेड होता है, ये सारी चीजें आप लोग देख करके जाइएगा। बेसिकली 9-10 का पूरा सिलेबस आप लोग कवर करके जाइएगा, ठीक है। वो तो आपको करना ही है, ठीक है, साथ ही साथ आप 11-12 को देख करके ही जाइएगा। तो ये सारी चीजें आपका जो है आपको आती है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोनियम आयन आपको किसको बोला जाता है, ठीक है, ये सारे कुछ कुछ आपके क्वेश्चन जिसको मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, ठीक है, ये सारी आपकी बुक्स की ही चीजें हैं, कहीं बाहर की चीजें ये सब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि एनसीईआरटी ही कवर करता है जो नर्सिंग का एग्जाम होता है। एसिड रेन का आपका पीएच क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ करके जो है केमिस्ट्री में जानी रहती है, ठीक है। बायोलॉजी की अगर आप बात करें, तो बायोलॉजी में आपको लगभग सारे ही चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे बायोलॉजी में। और बायोलॉजी जो है, मेरा पर्सनल एडवाइस है कि बायोलॉजी आप सिर्फ 9-10 के भरोसे ना जाए, 11-12 को देख कर जाए। काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, हर साल 11-12 से भी। तो बायोलॉजी को आप बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है, 9-10 के भरोसे। जैसे कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, वो सारे चीजों को आप जरूर कर करके जाइएगा, ठीक है, वो हमेशा ही आते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका आता है। उसके बाद आपका जो काफ़ी सारे जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपका मैच द कॉलम में आ जाती है, ठीक है। तो ये सब आप देख कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को मैच करने के लिए आता है, ये सारी चीज़ें आप देख करके जाइएगा, ठीक है। उसका इकोसिस्टम जो है, ठीक है, ये सारे जो चैप्टर्स है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब टॉपिक लेवल जो होते हैं डिफरेंट, उनमें आपका एनर्जी का किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपका आने का चांसेस काफ़ी सारे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है, इसके बाद भी आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद आपका एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी दोनों को ही बायो कवर करता है। तो इसमें जितने सारे चैप्टर्स है वो आप पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो है अचीव करने के आपके चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप बायो को देख करके ही जाइएगा। यहाँ पर आप मैथ्स देख सकते हैं, ठीक है। 2018 में जो मैथ्स आया था, ठीक है, वो आपका 10th लेवल का ही आया था, मीन्स 9-10 से ही आपका आया था। और 9-10 के जितने भी मैथ्स के आपके चैप्टर्स है, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। हालांकि आप लोगों का पढ़ाई हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th में तो बोर्ड के टाइम पढ़े हुए होते हैं, बट रिवाइज की ज़रूरत होती है। और रिवाइज नहीं करने से क्या होता है कि सारे चैप्टर्स को आप भूलने लगते हैं। तो अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही सारे आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आपका व्हाट इज द HCF, ठीक है, ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपकी जो है आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे चीज़, ठीक है। फिर आपका AP वगैरह निकालने के लिए आता है, ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चंस आता है वो आपका जितने भी आपके जो प्रूफ करने वाले, जैसे ट्रायंगल्स रूल, ठीक है, ये सारे जो आपके प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनके इक्वेशंस को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि उन सब से जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज़ को आपको देख करके ही जाना है, ठीक है। इसके आगे अगर आप चलिएगा, ठीक है, तो आपका जो ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, ठीक है, 9-10 का, 10th का बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारे चैप्टर्स को भी आपका कवर कर कर आपको जाना है, ठीक है। फिर आपका जो है, जैसे आपको मीन वगैरह निकालने, ये सारी चीज़ें भी आपको मैथ्स में आ सकती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से देख करके जाइएगा, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और फाइनली लास्ट में जो है मैंने इसके साथ आंसर की को भी अटैच किया है, ठीक है। और ये जो पूरा जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आपको जो है PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। और इसका जो आंसर की है वो भी आपका क्वेश्चन के लास्ट में मिल जाएगा। तो आई होप कि आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको एक थोड़ा सा जो है आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस जो है नर्सिंग के एग्जाम में आते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी, ठीक है, तो वो जो वीडियो होगा जिनमें 2019 और 18 का क्वेश्चंस जो है उसको कंपेयर करके बताऊंगी, ठीक है, कि क्या चेंजेस थे जो 2019 में हो गया था और स्टूडेंट को क्यों इतने सारे डिफिकल्टीज का जो है सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग ढूंढ रहे थे क्वेश्चन पैटर्न किस तरह की आती है झारखंड में, इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैंने जो है ये वीडियो बनाया है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन कलेक्ट किया है। आई होप कि आप मेरी मेहनत की जो है वैल्यू कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, और जो है चैनल को अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए